जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग में कैसा होगा मनुष्यों का आचरण? कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी? कैसा होगा पाप पुण्य का हिसाब? कैसे होंगे इस युग में मुक्ति के मार्ग तथा कलयुग का अंत कैसे होगा? हमारे पुराणों में इसकी भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को कलयुग की भयावहता के बारे में बताया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुण पुराण में संपूर्ण विवरण बताया गया है, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। परंतु इससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि हमारा चैनल अमेजिंग इंडियन कल्चर एंड म्यूजिक, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त अवश्य करें। कलयुग का अंत, धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की निंदा, स्त्रियों में व्यभिचार एवं अनाचार की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि इस प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा एवं मनुष्य अशांत, चंचल और धर्म से विमुख, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जिसके मुख से जो निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कल युग के अंत में आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। सभी युगों में कलयुग सबसे अंतिम युग होता है। सर्वप्रथम सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 साल बाद हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे, धर्म के पथ से विमुख होकर सांसारिक भोगों को पाने की जी जान से कोशिश करेंगे और धर्म के न होने के कारण अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय को देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है मानो कलयुग का अंत अब निकट आ गया है। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार ये तो अभी शुरुआत है, आगे कलयुग का और भयंकर रूप आने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य में नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। मनुष्य का रूप इतना भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम और पिशाच ज्यादा दिखाई देगा। आइए अब जानते हैं कि गरुण पुराण में कलयुग के अंत के बारे में क्या कहा गया है। गरुण पुराण के अनुसार एक बार गरुण जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक युग माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इस युग के अंत समय आने के कैसे संकेत होंगे? तब जगत के पालनहार श्री कृष्ण ने गरुण जी को कलयुग के अंत समय आने के संकेतों के बारे में बताया है कि सर्वप्रथम जब कलयुग का अंत समय निकट होगा तो मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे और शरीर कमजोर हो जाएगा। कलयुग में स्त्री मात्र 8 और 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देंगी। कलयुग की औरतें बहुत ही छोटे शरीर एवं अधिक भोजन करने वाली होंगी और साथ ही मंदबुद्धि वाली होंगी। कलयुगी स्त्री कम संतान वाली होगी और अपनी ही संतान को दूध तक नहीं पिलाएगी। दूसरा संकेत, कलयुगी स्त्रियां पतिव्रता नहीं होंगी, बल्कि एक ही स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखेगी और लोग पूजा पाठ, मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार आदि कार्यों को पूरी तरह भूल जाएंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे तथा कलयुग के अंत समय में सभी मांसाहार करेंगे और सात्विक आहार से दूर रहेंगे। इस युग में वस्त्र चमकीले और तने हुए रहेंगे। और तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत में वृक्ष तो होंगे परंतु उनमें फल नहीं होंगे। सभी वृक्ष फल रहित और सूखे हो जाएंगे। पृथ्वी पर सिर्फ शमी के वृक्ष ही बचेंगे तथा सभी लोग मांसाहार और तामसी भोजन करेंगे, जिससे रोग बढ़ेंगे, जिस कारण से लोग जल्दी ही वृद्ध होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और सभी गाय का मांस खाएंगे और उसको सिर्फ दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। और चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आते ही अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बारिश बहुत ही कम होगी, जिससे खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे और जो भी अनाज होंगे
वो रस विहीन और बहुत ही कम मात्रा में होंगे, जिससे मनुष्य भूख और प्यास से भी मरने लगेंगे। मनुष्य को सिर्फ बकरी का दूध ही प्राप्त हो सकेगा। और पांचवी बात, भगवान श्री कृष्ण गरुण जी को बताते हैं कि जब कलयुग का अंत समय आएगा, तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होंगे और धरती का पूरा जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे, जिनके तेज और प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि पूरी तरह जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात जगत पिता भगवान विष्णु अपनी दिव्य श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर गर्मी को शांत करेंगे। अग्नि को शांत करते हुए वही मेघ अपने भयावह जल प्रवाह से इस संपूर्ण जगत को जल में डुबा देंगे और इस तरह कलयुग का अंत हो जाएगा। और फिर परम पिता अपनी इच्छा मात्र से पुनः जीव की उत्पत्ति करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया कर कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ये वीडियो अपने सभी संबंधियों को सेंड भी अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।